हेलो दोस्तों, मैं हूं जीशा और आप देख रहे हैं एम बोले तो। खबर सिनेमा का नया एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूं, जो आपको बताएगा कि सिनेमा वर्ल्ड में क्या हलचल है। चलिए पता करते हैं। अनुराग बासु की फिल्म मेट्रो इन दिनों का ट्रेलर रिलीज हो गया है और फैंस इसे पसंद भी कर रहे हैं। ये फिल्म 4 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाली है। इसकी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है, जैसे आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, अली फाजल, फातिमा सना शेख, नीना गुप्ता और अनुपम खेर। फिल्म की थीम वैसी ही है जैसे पहले पार्ट की थी। अलग अलग एज ग्रुप्स के लोगों के आपसी रिश्तों को ये फिल्म एक्सप्लोर करती है। पिछली फिल्म का म्यूजिक बहुत पसंद किया गया था और इस वाली के लिए भी फिर से प्रीतम को ही संगीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये लाइफ इन अ मेट्रो का स्पिरिचुअल सीक्वल है। मेकर्स को उम्मीद है कि फैंस इस बार भी इसकी कहानियों और किरदारों से कनेक्ट करेंगे। प्रभास की राजा साहब की रिलीज डेट आखिरकार फाइनल हो गई है। ये फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी और इसका टीजर 16 जून 2025 को आएगा। इस फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है और ये प्रभास की पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के लिए प्रभास ने अपनी फीस 150 करोड़ से घटाकर 100 करोड़ कर दी है, जो कि एक बड़ा बदलाव है। लंबे समय से ये फिल्म डिले होती चली आ रही है, अब फाइनली इसे डेट मिल गई है। फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होगी, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम। राजा साहब की रिलीज डेट तो लॉक हो गई है, लेकिन साउथ की एक और फिल्म की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। पवन कल्याण की हरिहर वीरमल्लू की रिलीज एक बार फिर से टल गई है। पहले ही कई बार पोस्टपोन होने के बाद 12 जून 2025 की डेट तय हुई थी, लेकिन अब फिल्म इस तारीख पर भी नहीं आएगी। बताया जा रहा है कि वीएफएक्स का काफी काम बाकी है और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी है। फिलहाल तो फिल्म को जुलाई 2025 तक शिफ्ट किया गया है। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसे क्रिश डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 17 सेंचुरी के मुगल एम्पायर के वक्त की है और उस दौर के मशहूर डाकू वीरमल्लू के जीवन पर आधारित है। रवि तेजा ने अपना अगला प्रोजेक्ट साइन कर लिया है और उसके लिए डेट भी लॉक कर ली है। अभी इस फिल्म का टाइटल तय नहीं हुआ है, लेकिन ये फिल्म 2026 की मकर संक्रांति यानी पोंगल के मौके पर रिलीज होगी। साउथ की फिल्मों के लिए ये डेट बड़ी अहम मानी जाती है और इस तारीख के लिए बड़ा कंपटीशन रहता है। इस फिल्म को किशोर तिरुमला डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग 16 जून से शुरू होगी। रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र 2 डिले होने जा रही है और इसकी वजह उन्हीं की एक और फिल्म धूम 4 है। दोनों ही फिल्मों को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। पीपिंग मून की रिपोर्ट के मुताबिक वॉर 2 की रिलीज के तुरंत बाद अयान धूम 4 शुरू करने वाले हैं। पहले वो ब्रह्मास्त्र 2 बनाने वाले थे, लेकिन उसके बजट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, इसीलिए फिलहाल वो प्रोजेक्ट डिले हुआ है। तो अयान ने धूम 4 पर काम करने का मन बना लिया है। ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी का पहला पार्ट 2022 में आया था, लेकिन दूसरे पार्ट पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया है। ये अयान मुखर्जी और रणबीर कपूर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है, जिसने मार्केट के हालात देखते हुए फिलहाल वेट करने का फैसला किया है। बहरहाल धूम फ्रेंचाइजी के फैंस के लिए तो ये खुशखबरी ही है कि धूम 4 वक्त से पहले आ सकती है। 10 साल पहले बाहुबली 1 रिलीज हुई थी और इसने इतिहास रच दिया था। फिर इसके दूसरे पार्ट ने भी तहलका मचाया। इस साल फिल्म की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है और इस वजह से मेकर्स ने डिसाइड किया था कि फिल्म के दोनों पार्ट्स फिर से रिलीज करेंगे। ये तो खैर हो ही रहा है, लेकिन इसमें मेकर्स ने एक जबरदस्त ट्विस्ट डाल दिया है। मेकर्स 2 फिल्में नहीं रिलीज करेंगे, बल्कि दोनों में से सारे अच्छे सीन्स निकालकर एक थोड़ी लंबी लेकिन मुकम्मल बाहुबली रिलीज करेंगे। यानी दोनों फिल्मों की तमाम खास बातें एक ही फिल्म में मिल जाएंगी और दर्शकों को 2 अलग फिल्में नहीं देखनी पड़ेंगी। ये अपनी तरह का पहला प्रयोग होने जा रहा है। बाहुबली की दोनों फिल्मों ने पैन इंडिया सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज किया था। ये भारतीय सिनेमा की माइलस्टोन फिल्में रही है। दोनों ही फिल्मों ने भरपूर कमाई की थी। अब ये नया पैतरा उस कमाई में और कितना इजाफा करता है, ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। ये फिल्म अक्टूबर में री रिलीज होगी, लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। आज के खबर सिनेमा में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो। फिल्में एडिट टेबल पर बनती हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या करता है एक फिल्म एडिटर? एक्टर्स जो सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, उनके पीछे किसका दिमाग और मेहनत लगी होती है। म्यूजिक कंपोजर तो समझ में आता है, लेकिन ये साउंड डिजाइनर क्या करता है? एक आर्ट डायरेक्टर का फिल्म के बनने में क्या रोल होता है? आर्टिस्ट लोग ये जो पुलिस, डॉक्टर, वकील वगैरह की वर्दियां पहनते हैं, वो आती कहाँ से हैं? एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म के सेट पर क्या क्या और कैसे करता है? कौन तय करता है इस वाली फिल्म में ये वाला रोल इस एक्टर से करवाना है? एक्ट्रेस का मेकअप और हेयर देखने वाले आर्टिस्ट को किन समस्याओं से जूझना पड़ता है? हीरो की जगह अपनी जान जोखिम में डालने वाले स्टंट डबल्स कितने खतरे में जीते हैं?
क्या आप भी उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रहते हैं लेकिन जिनके बिना फिल्में बन ही नहीं सकती? सिनेमा मेकिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डेडिकेटेड हमारी सीरीज सिनेमा वाले में हम आपको इन्हीं लोगों से रूबरू करवाएंगे। ज़रूर देखिए सिनेमा वाले, ओनली ऑन एम बोले तो।